छात्रों का आंदोलन तेज हो गया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक छात्र दिखाई दे रहे हैं। री एग्जाम की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के आंदोलन में अब सियासी दल भी कूद गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। जन स्वराज पार्टी की बात हो, आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात, सभी दल अपना समर्थन छात्रों को दे रहे हैं, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज पर सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। सियासी दलों का सरकार को अल्टीमेटम है, बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने का अल्टीमेटम इन दलों की तरफ से दे दिया गया है। 2025 के लिहाज से जमीन मजबूत विपक्षी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से एक के बाद एक ये जो बयान है वो सामने आते नजर आ रहे हैं। चाहे लाठीचार्ज की निंदा करने की बात कही जाए या फिर बात हो, आपको जानकारी दे दे, बात हो छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई उसको लेकर पीके की तरफ से भी कई बयान सामने आए। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, छात्रों पर डंडा जब मारा गया तो पीके का क्या सियासी एजेंडा था। लाठीचार्ज के दौरान पीके के भागने की खबर सामने आई। वो तस्वीरें आपने देखी जहां पीके पहले मौजूद थे, छात्रों के बीच में ही थे, लेकिन जब लाठीचार्ज हुआ तो वहां पर पीके नहीं थे, प्रशांत किशोर वहां से नदारद नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्र प्रशांत किशोर से इस बात पर नाराज हुए। छात्रों और प्रशांत किशोर के बीच नोक-झोंक भी हुई और प्रशांत किशोर को लेकर कई सवाल भी खड़े करते हुए ये छात्र दिखाई दिए। क्या सियासी फायदे के लिए आंदोलन से प्रशांत किशोर जुड़े थे? क्योंकि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जब छात्रों के साथ वो वाटर कैनन की तस्वीरें सामने आई, तब वहां पर प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे। क्या छात्रों के गुस्से का फायदा पीके उठाना चाह रहे थे? क्या वो जमीन तलाशने की कोशिश चुनावी समर में कर रहे थे? क्या आंदोलन की आड़ में पार्टी मजबूत प्रशांत किशोर कर रहे थे? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब खड़े होते नजर आ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर इस वजह से वहां पर मौजूद थे? क्या गांधी मैदान छात्रों को इधर इस वजह से ले गए थे क्योंकि 2025 में चुनाव है? अब ये तस्वीरें आप देखिएगा, प्रशांत किशोर लगातार छात्रों के बीच मौजूद नजर आए और इस दौरान छात्र भी मांग कर रहे थे बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की, लेकिन जब लाठीचार्ज होता है तो छात्र वहां पर मौजूद नहीं थे। बड़ी संख्या में छात्र यहां पर पहुंचे। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद छात्रों का गुस्सा फूटा। वो सवाल उठाते नजर आए कि इस दौरान आप कहां थे? जब छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही थी तब आप कहां थे? ये सवाल खड़े किए गए और अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले पर सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या 13 दिन के बाद कुछ और घंटों की तलाश है? क्या लगता है जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वहां सफलता दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां हम लोग रहते हैं, हम लोग हुल्लड़बाजी नहीं करना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर हुल्लड़बाजी और धरने प्रदर्शन में बहुत यकीन नहीं करता हूं। 2-2.5 साल से ये बात मैं गांव-गांव में कह रहा हूं। मेरा अभी भी मानना है कि लोकतंत्र में संवाद कायम रहना चाहिए, संवाद होना चाहिए। आज उन्होंने दरवाज़ा कल शाम में खोला है तो हम लोगों ने अपनी ओर से कोशिश की है कि छात्र जो जेन्युइनली इससे प्रताड़ित है उसका नेतृत्व जो लड़के कर रहे हैं वो जाएं, सरकार के साथ बैठें। उन्होंने बात की है, उसके लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने सुना छात्रों से, उन्होंने बात सुन ली, समझ ली, ये कहा कि हम इस पर विचार करके निर्णय देंगे या निर्णय कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है जब वो समय कुछ मांग रहे हैं तो ये वक्त का तकाजा है कि हम भी उनको 2 दिन समय दें। 2 दिन अगर वो निर्णय नहीं लेंगे। तो एक तरफ अभ्यर्थी री एग्जाम की बात कर रहे हैं तो लाठीचार्ज के बाद निशाने पर प्रशांत किशोर अब सफाई देते हुए भी नजर आए, जो आप सुन रहे थे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है। बिहार के पटना में बीपीएससी छात्रों का आंदोलन अब सियासी रंग ले चुका है। विपक्षी दल छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर 2025 का चुनावी एजेंडा सेट कर रहे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने छात्र आंदोलन को सबसे पहले हवा दी। पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाए और सीएम हाउस तक मार्च निकाला। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पटना पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो पीके वहां से नदारद दिखे। हालांकि बाद में उन्होंने इस मामले पर सफाई भी दी। ऑपोजिशन के लीडर हैं, कल लाठीचार्ज होने के बाद
लाठीचार्ज होने के दौरान या पूरे दिन छात्र संसद में या बच्चों से मिलने अस्पताल में या गर्दनी बाग में कभी गए? आज तक गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते न तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। नीतीश सरकार का बिहार में पूरा सिस्टम ही लीक हो चुका है और जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों का भविष्य इस डबल इंजन की एनडीए नीतीश सरकार ने अंधकार में कर दिया है और वो अपनी जायज मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठियां डंडा से बारिश की जा रही है। कल जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार की बर्बर इस ठंड के मौसम में कार्रवाई हुई, बस इमरजेंसी से भी बुरे दौर की याद दिलाती है। मैं समझता हूं कि सरकार अभी भी और बीपीएससी अभी भी चूक रही है कि ये चांद का टुकड़ा नहीं मान रहा और तेजस्वी जी के मन में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बीपीएससी में किस प्रकार की चीजें होंगी या इन छात्रों को कौन सी रियायत दी जा सकती है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद इस आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने न सिर्फ राज्यपाल से मुलाकात की बल्कि बीपीएससी के खिलाफ अनशन की चेतावनी भी दी। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएम एसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा।